क्रोनोलॉजी वाला शब्द अक्सर बड़े हल्के अंदाज में इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां पर क्रोनोलॉजी समझिए, यानी साजिश इसे सरकार बता रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने यह नया आरोप लगाया है, कांग्रेस ने मोदी सरकार पर संगीन इल्जाम लगाया है कर्नाटक को लेकर। जी हां, कांग्रेस पार्टी ने कहा है जासूसी के जरिए कर्नाटक सरकार गिराया गया, जासूसी उस दौरान की गई, मोदी सरकार ने लोकतंत्र का चीरहरण किया है। ये तमाम आरोप कांग्रेस पार्टी अब लगा रही है कर्नाटक के सिलसिले में। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर यह संगीन इल्जाम लगाया। जो पूरा मामला है वो हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या आरोप लग रहे हैं। जो मीडिया रिपोर्ट है उसी के हवाले से कांग्रेस पार्टी अपने आरोपों को आगे ले जा रही है। जुलाई 2019 की बात है, सर्वेलेंस लिस्ट में था तत्कालीन डेप्यूटी सीएम का नाम। जुलाई 2019 में प्रमुख नेताओं के फोन पर नजर टिकी हुई थी और उसी के जरिए उसको प्रीएम्प्ट करके ये लोग कदम उठा रहे थे। सर्वेलेंस लिस्ट में जी परमेश्वर जो डेप्यूटी सीएम थे उनका फोन था लिस्ट में। तत्कालीन सीएम कुमारस्वामी के पीएस के फोन की भी संभावित टैपिंग की गई है। तो ये कांग्रेस पार्टी का इल्जाम है। पूर्व सीएम सिद्धारमैया के पीएस का फोन भी टारगेट किया गया। ऐसे बहुत सारे नंबर्स है जिसमें बताया जा रहा है पीएस वगैरह का नाम है। ये वो वक्त था जब राहुल गांधी ने लिया था दूसरा फोन नंबर, 2018 से टारगेट पर था राहुल गांधी का पुराना फोन नंबर। 2 फोन नंबर्स की बात हो रही है मीडिया रिपोर्ट के हवाले से। तो फिर आखिर कर्नाटक का सच क्या है? जुलाई 2019 में कर्नाटक में हुआ था ऑपरेशन लोटस। कर्नाटक में गिर गई थी जेडीएस और कांग्रेस की सरकार, जिसके बाद वहां पर फिर से बीजेपी की सरकार बनी। जुलाई 2019 में प्रमुख नेताओं के फोन पर टैपिंग का ये आरोप। नलिन कोहली साहब, ऐसे कई सारे गड़े मुर्दे निकलेंगे और यह आरोप लग रहा है। इसको काउंटर करने का सिर्फ ये तरीका नहीं हो सकता कि इनकी साजिश है। ये अब पूरे विश्व में मतलब इंटरनेशनल साजिशें रच रहे हैं इतने सारे। अब आप देखिए फ्रांस सरकार पर एक मोरक्कन एजेंसी पर आरोप लग रहा है, फ्रांस में उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रहा है। तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और कुछ यहां पर पत्रकारों के साथ मिलकर ये इंटरनेशनल साजिश रची गई कि इंडिया में मानसून सत्र शुरू होगा, मानसून सत्र के पहले दिन हम ये हंगामा करेंगे। ये कौन विश्वास करेगा सर? पहली बार पिछले सेगमेंट में, क्षमा करिएगा भदौरिया जी, मैं आपके डिबेट को टोकना नहीं चाहता था, पर क्योंकि आपने कहा कि सरकार के प्रवक्ता है, सिर्फ उसको स्पष्ट करा था कि मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, भाजपा पार्टी का प्रवक्ता हूं। लेकिन आपकी डिबेट डिस्टर्ब हुई, उसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूं। दूसरी बात कि आपने अभी जो पूछा कि कई देशों के कई इन्वेस्टिगेशन कई संस्थाओं ने किए। एक उठा लेते हैं नाम एमनेस्टी। एमनेस्टी ने भारत में ऑफिस क्यों बंद किया? क्योंकि भारत के कानून के तहत, ये भाजपा ने कोई कानून थोड़ी ना बनाया, एफसीआरए पुराना कानून है, कि उसमें आप पैसे विदेश से ले रहे हैं, उसका प्रयोग क्या कर रहे हैं, क्या राजनीतिक प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ऐसा पैसा? ये सब ना बताने के लिए दफ्तर ही बंद कर दिया। तो ये प्रश्न उस संस्था पे क्यों नहीं उठना चाहिए? हर व्यक्ति कानून के सामने बराबर है, वो विदेश का हो भारत का हो, भारत के कानून हर व्यक्ति पे लागू होंगे और कोर्ट्स हैं जो इन कानून का इंप्लीमेंटेशन करते हैं। अब आइए, जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, आरोप लगाना कौन सा कोई रोक थोड़ी ना है अंजना जी। आज पेगासस के नाम पे इन्होंने कह दिया जी हमारी सरकार कर्नाटका में गिरा दी। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर कल इनके खड़े हो जाए वरिष्ठ नेता और कहने लग जाते भाई 2019 के चुनाव इसलिए आ रहे थे क्योंकि पेगासस था, जनता जो है उनके फोन के ऊपर में उनको बेवकूफ बनाया गया। 2014 में भी ऐसे ही आ रहे थे हम लोग, या कितने कितने राज्यों में आ रहे थे। मुझे बताइए, अगर ये चुनाव जीतना और हारना इनके आरोपों के आधार पर चलिए, क्योंकि इन्होंने कर्नाटका की बात की, तो अगर एक उदाहरण के लिए कहूं कि प्रशांत किशोर का फोन टैप हो रहा है, उधर अभिषेक बैनर्जी का हो रहा है, तो तृणमूल कांग्रेस जीती ना, भाजपा कौन सी रणनीति ले गई है? इसका कोई जवाब आरोप लगाने की बात बेबुनियाद है जी। गौरव, आप सबूत दिखाइए ना। इसके बाद अनुराग जी। देखिए अंजना जी, मैंने एक भी आरोप बिना तथ्य के नहीं लगाया। मैं तो भारत सरकार की एजेंसी की रिपोर्ट लेके बैठा हूं, वो भी ये नहीं मानते। आपने पहला सवाल पूछा था अंजना जी डिबेट में कि पेगासस भारत सरकार ने लिया कि नहीं, इन्होंने कहा मैं तो सरकार में हूं, नहीं मुझे नहीं पता। चलो समझ में आता है। आज तक इसके बारे में कोई बोल पाया? पिछले 2 दिनों में किसी ने बताया कि पेगासस भारत सरकार ने लिया कि नहीं? हाँ, रविशंकर प्रसाद जी ने बोला कि हाँ, जो 100 से ज्यादा लोगों के व्हाट्सएप की जासूसी हो रही थी 2019 में, उसमें उन्होंने माना
कि ये 20 मई 2019 को व्हाट्सएप ने हमें इसके बारे में सूचना दी, ये माना और संसद को बताया उन्होंने। अब ये यहाँ बोल रहे पेगासस है कि नहीं, ये भी मुझे नहीं पता, आरोप मैं मानता नहीं, ये संयोग है या प्रयोग है। अरे ब्राजील ने कोवैक्सीन खरीदा था, वहां पे थोड़ा सा आरोप लगा, उसने जांच बैठाई। राफेल के ऊपर थोड़ा सा आरोप लगा, फ्रांस में जांच हो गई। आप जांच से इतना डरते क्यों? और अंजना जी, आपने ब्रेक से पहले पूछा कि संसद क्यों नहीं चलने दे रहे। दुख होता है अंजना जी, जैसे आपका दुख होता है, मेरा भी दुख, मेरे को भी दुख होता है। नहीं, आपको दुख नहीं होता, आपको तो मेरा सवाल मजाक लग रहा था। आप सुन ली नहीं, आपको तो मजाक लग रहा था सर। बीच में मत बोलिए, बीच में बोलूंगी, बीच में बोलूंगी, बीच में बोलूंगी। उनकी आपने कहा मजाक है।